नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सामवेद। और सामवेद से पहले हम ऋग्वेद यजुर्वेद की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारी क्लास है सामवेद की है। सामवेद हम कंप्लीट करेंगे। सामवेद के बारे में हम थोड़ा सा माइंड मैप देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे बड़ी चीज़ हमें पढ़ना क्या क्या है वो देखना है हमें। तो अर्थात एक माइंड मैप अपने माइंड में ये फिक्स होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उसमें पढ़ना क्या क्या है। जब हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाता है ना कि हमें ये पढ़ना है, इतनी चीज़ पढ़नी है, तो आधा टॉपिक हमारा वहीं कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, चलो। तो हम देखो सामवेद में एक माइंड मैप, थोड़ा सा माइंड मैप तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, छोटा सा। हमें पढ़ना क्या क्या है तो वो देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि। क्या देखना है? सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे सामवेद में। उसके बाद हमें देखनी है इसकी शाखाएं। जैसे 3 शाखाएं इसकी, कौमुस शाखा है, रामायणी शाखा है। तो ऐसे 3 शाखाएं देखनी है। फिर इसके बाद देखना है हमें पाठकर्ता का नाम देखना है। उसके बाद उपवेद देखना है। सामवेद का उपवेद कौन सा है, सामवेद का उपवेद कौन सा है। उसके बाद देखना है हमें ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ठीक है ना? तो हमें पढ़ना क्या क्या है? जैसे पृष्ठभूमि, शाखाएं, पाठकर्ता का नाम, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीज आज हमें इसमें देखना है। तो हमारा माइंड मैप तैयार हो चुका है। अर्थात हमें ये पता चल चुका है कि सामवेद में हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर हमें ये कंप्लीट पता चल जाता है किसी भी टॉपिक में, ये नहीं कह रहा हूं कि सामवेद का ही पता होना चाहिए, किसी भी टॉपिक का अपन को माइंड मैप क्लियर रहता है कि हमें इतनी चीज पढ़नी है, तो ये मानो आपका सिलेबस आधा टॉपिक वहीं कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? अपन शुरू कर, अब चलते हैं, अपन पृष्ठभूमि देखते हैं। साम का अर्थ होता है क्या है? गान। क्या है? साम का अर्थ होता है गान। अर्थात जो सामवेद है, अपन तीसरा वेद मानते हैं इसको। भारतीय इतिहास जो सबसे लिखित, भारतीय इतिहास या संस्कृति की बात करें, भारतीय संस्कृति के, तो सबसे पहले अपने पास वेद ही आए लिखित साक्ष्य में। तो वेदों में जो अपना तीसरा टॉपिक है वैदिक साहित्य में, उसका नाम क्या है? सामवेद है। तो सामवेद का अब इसका अर्थ देखेंगे। साम का अर्थ है गायन। गायन से लिया गया है साम का अर्थ। क्या है? गायन। अब इसके 2 भाग बताए गए। एक तो आर्चिक बताया गया है, दूसरा बताया गया है गान। अर्थात सामवेद के क्या भाग बताए गए? 2 भाग बताए गए। जैसे कि अपन यजुर्वेद में पढ़े थे, 2 भाग थे। कौन कौन से भाग थे? एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। कौन कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसी तरह इसके भी 2 प्रमुख भाग हैं। एक तो कौन सा? आर्चिक है, दूसरा गान है। तो आर्चिक की बात करते हैं तो आर्चिक है ऋचाओं का समूह, और गान भी है ऋचाओं का समूह। आर्चिक क्या है? आर्चिक ऋचाओं का समूह। लेकिन कैसी ऋचाओं का समूह, कैसे श्लोकों का समूह है? तो सिंपल, मतलब साधारण ऋचाओं का या सामान्य ऋचाओं का समूह क्या बोला जाता है? आर्चिक बोला जाता है। अर्थात सामवेद की जो ऋचाएं, श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, सामवेद में जो ऋचाएं, श्लोक हैं या मंत्र हैं, वो साधारण मंत्र या साधारण ऋचाएं, वो क्या बोली जाती हैं? आर्चिक बोली जाती हैं। और गान, गान का मतलब है संगीतमय ऋचाओं का समूह। क्या है? संगीतमय ऋचाओं का समूह। अर्थात देख ले 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो आर्चिक, दूसरा गान। समझे? आर्चिक का मतलब क्या है? साधारण ऋचाओं का समूह। गान का मतलब क्या है? संगीतमय ऋचाओं का समूह। सामवेद के प्रथम दृष्टा ऋषि जैमिनी है। सामवेद के प्रथम दृष्टा, अगर उसके संकलनकर्ता की बात करें, जैसे मैंने बताया ना कि शुरुआत में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया था। किसका ज्ञान दिया था? धार्मिक ज्ञान, धार्मिक और ऋचाओं का ज्ञान दिया था। तो क्या हुआ था? आगे चलकर महर्षि कृष्णद्वैपायन ने उनका संकलन किया था। अब बात करते हैं कि सामवेद के संकलनकर्ता कौन थे। तो प्रथम दृष्टा अर्थात प्रथम संकलनकर्ता थे ऋषि जैमिनी। कौन थे? ऋषि जैमिनी थे। लेकिन बाद में, कालांतर में बात करें कि कालांतर में इसका संकलन किया था या विस्तार किया था आचार्य सुकर्मा द्वारा। किसके द्वारा किया गया? आचार्य सुकर्मा द्वारा किया। कालांतर में इसका संकलन आचार्य सुकर्मा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? आचार्य सुकर्मा द्वारा। ठीक है ना? सामवेद के प्रथम दृष्टा या संकलनकर्ता कौन थे? ऋषि जैमिनी है। ऋषि जैमिनी। कालांतर में इसका संकलन या विस्तार किसने किया है? तो आचार्य सुकर्मा द्वारा किया गया।
सामवेद भारतीय संगीत से संबंधित प्रथम ग्रंथ है। अर्थात सामवेद की बात करें तो किससे है? भारतीय संगीत से संबंधित, मतलब भारतीय संगीत की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? सामवेद से होती है। अगर भारतीय संगीत के प्रथम साक्ष्य मिलती है लेकिन तो अपन को कहां मिलते हैं? सामवेद में मिलते हैं। तो सामवेद भारतीय संगीत से संबंधित प्रथम ग्रंथ है। पृष्ठभूमि देखी हमने, क्या देखा पृष्ठभूमि में? एक तो उसका अर्थ देखा हमने, अर्थ क्या है? गान लिया, अर्थ है उसका गान। क्या है? गान। इसके दो भाग बताए थे। कितने भाग बताए? दो भाग बताए। एक तो आर्चिक है, दूसरा गान है। आर्चिक कैसा? साधारण ऋचाओं का समूह है, और गान कैसा है? संगीतमय ऋचाओं का समूह। समझे बबुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? ठीक है। सामवेद दृष्टा अपन ने देख लिया, प्रथम संकलन करता जैमिनी है या दृष्टा बोल सकते हैं। उसके कालांतर में किसने किया? आचार्य सुकर्मा जी। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है? इसमें 7 स्वरों का, जो अपन बोलते हैं सारे गामा पादा नहीं, भाई मेरे को तो नहीं आता, लेकिन 7 स्वरों का वर्णन, 7 स्वरों का वर्णन किसमें किया गया है? सामवेद में किया गया है। इसमें 7 स्वरों का वर्णन किया गया है सामवेद में। इसमें यज्ञों के अवसर पर, मतलब सामवेद में जो ऋचा है वो यज्ञों के अवसर पर गाई जाने वाली संगीतमय ऋचाओं का समूह। अर्थात मैंने बताया ना कि 2 भाग है, एक आर्चिक है, दूसरा गान है। क्या बताया? 2 भाग है, एक आर्चिक है, दूसरा गान है। तो जो क्या बोल रहा है कि यज्ञों के अवसर पर गाई जाने वाली ऋचाओं का समूह क्या है? सामवेद है। यज्ञों के अवसर पर जो अपन यज्ञ कराते थे प्राचीन काल में, ऋषि मुनि यज्ञ कराते, राजा महाराजा जो यज्ञ कराते, तो वो गाई जाने वाली ऋचा या संगीतमय ऋचाओं का समूह क्या है? सामवेद। ठीक। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदों में सामवेद हो, अर्थात सामवेद का महत्व बताते हुए किसने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। सामवेद का महत्व बताते हुए भगवत गीता में कहा है किसने? भगवान श्री कृष्ण ने, कि वेदों में सामवेद हूं। अर्थात अगर जैसे उन्होंने बोला है कि वेदों में सामवेद हूं, तो सामवेद का महत्व वैदिक काल में बहुत ज्यादा था। समझे? कि वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और प्राणियों में चेतना शक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहां कह रहे हैं? भगवत गीता में बता रहे हैं कि वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, प्राणियों में मन हूं, और प्राणियों में चेतना शक्ति हूं, और इंद्रियों में मन हूं। तो मतलब अगर देखा जाए वैदिक काल में, कौन से? ऋग वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में तो इनका महत्व बढ़ ही गया था। तो वैदिक काल में सामवेद का महत्व ज्यादा था। कैसे ज्यादा था? क्योंकि इसमें कैसा? संगीतमय ऋचाओं का संग्रह था। अर्थात यज्ञों के अवसर पर गाई जाने वाले श्लोक थे, उनका संग्रह कहाँ किया गया है? सामवेद में किया गया, इसीलिए इसका महत्व अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमने देखा था, अभी पृष्ठभूमि देखी थी हमने। देखो हमने क्या बताया था आपको कि एक तो हमने सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखनी है, तो हमने अभी तक पृष्ठभूमि देख ली सामवेद की पृष्ठभूमि देख ली। अब बात करेंगे आगे क्या है? शाखाएं। अर्थात सामवेद की 3 शाखाएं, तो उन तीनों शाखाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, शाखाएं देखते हैं। सामवेद की 3 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं। तो सबसे पहली शाखा है कौमुद शाखा। कौन सी शाखा है? कौमुद शाखा। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित शाखा कौन सी है? कौमुद शाखा। और इसका जो क्षेत्र है, वर्तमान का जो क्षेत्र बोलेंगे तो गुजरात राज्य में प्रचलित है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में प्रचलित है। कौन सी शाखा? कौमुद शाखा। गुजरात राज्य में वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित शाखा है। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित शाखा है कौन सी? कौमुद शाखा। छंदोग्ध उपनिषद का संबंध इसी शाखा से है। अपन जो उपनिषद पढ़ेंगे इसके, जैसे अभी ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक, और उसके बाद उपनिषद, सामवेद के सभी वेदों के पढ़ते आए। जैसे हमने ऋग्वेद के पढ़े, ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, इसी तरह इसके भी ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जो छांदोग्य उपनिषद है उसका संबंध किससे? कौमुद शाखा से है। किससे? कौमुद शाखा से। और वर्तमान में कौन से राज्य में प्रचलित है? गुजरात राज्य में प्रचलित है। कौन से राज्य में प्रचलित है? गुजरात राज्य में प्रचलित है। ठीक है, कहां है?
गुजरात राज्य में प्रचलित है। दूसरी अपन देखेंगे राणायणीय संहिता, या शाखा बोल दो या संहिता बोल दो, कौन सी है? राणायणीय संहिता। इसका वर्तमान में कौन से राज्य से संबंध है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कौन सी? राणायणी संहिता। तीसरी हम देखेंगे जैमिनी संहिता। कौन सी? जैमिनी संहिता। जैमिनी संहिता का संबंध वर्तमान में हम देखेंगे कर्नाटक राज्य से। कौन से राज्य से? कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य से इसे तलबकार या तालबकार शाखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि देखो, सामवेद का प्रथम संकलन किसने किया था? ऋषि जैमिनी ने किया था। किसने किया था? ऋषि जैमिनी ने किया था। और ऋषि जैमिनी के शिष्य हैं कौन? तलबकार या तालबकार। ऋषि जैमिनी के शिष्य थे तलबकार या तालबकार। तो अर्थात इनका जो संकलन किया है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है संकलन में। इसीलिए इसको क्या बोला गया? तलबकार या तालबकार शाखा भी बोला गया। अर्थात हमने तीनों शाखाएं देख ली, पृष्ठभूमि देख ली, तीनों शाखाएं देख ली कि एक तो कौमुद शाखा, दूसरी राणायणी संहिता शाखा, और तीसरी हमने देखी जैमिनी शाखा। ठीक है, तीनों का वर्तमान। हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 2024 का सूचकांक अभी रिलीज हुआ है, जिसमें विभिन्न देशों की रैंकिंग बताई गई है। तो आइए, माना जाता है जबकि ऐसी किसी मोर्टिलिटी रेट यानी बाल मृत्यु दर कुपोषण होता है, उसके शिकार बच्चे होते हैं। 2024 में हम यदि भारत की रैंकिंग देखें तो भारत की रैंकिंग में 27 धनबाऊ जो गीत होते हैं